मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, ये उलमा अंबिया के वारिस हैं, अंबिया की विरासत तकसीम करते हैं। जगह जगह, खित्ते खित्ते में, गोशे गोशे में, इलाके इलाके में दीन की बात फैलाते हैं, कुरान की तालीम देते हैं, कुरान की हिफाजत की बात करते हैं। अब बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाते हैं। आज तरावी में आप सुनते हैं, कुरान सुन रहे हैं, इन्हीं मदारिस वालों का एहसान है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तरावी में पूरा कुरान सुनते हैं। आज तो तरावी की हालत अजीब है। मस्जिद में पहली तारीख को, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा लगेगा कि मस्जिद की तौसीह करनी पड़ेगी, मस्जिद को बढ़ाना पड़ेगा। इतनी बड़ी तादाद आ जाती है, 2-3 दिन के बाद गायब हो जाते हैं, कोई नजर नहीं आता। ये वो लोग हैं जो कुरान का, मस्जिद का, नमाज का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। इनको कुरान पाक से मोहब्बत नहीं, इन्हें कुरान पाक से ताल्लुक नहीं, ये कुरान पाक से इनका कोई ताल्लुक नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। ए लोगों, हमने कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया ताकि तुम समझो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हदीस में आता है, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद क़बा की तामीर की, रिवायत में आता है, एक इमाम को मुकर्रर कर दिया। इमाम नमाज पढ़ाते थे, लेकिन वो इमाम थे, सहाबी रसूल थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो सूरे फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ते या कुरान पाक की आयत पढ़ते, उसके बाद सूरे इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद जरूर पढ़ा करते थे। रिवायत में आता है, सहाबा जहरी नमाज में, मगरिब इशा फजर में तो सुनते थे, जोहर असर में भी पढ़ा करते थे। मालूम किया कि जोहर असर में भी ऐसा ही करते हैं। सहाबा ने उनसे कहा कि तुम सूरे फातिहा के बाद सूरत पढ़ लेते हो या आयत पढ़ लेते हो, सूरे इखलास पढ़ने की फिर वजह क्या है? मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो कोई जवाब नहीं देते। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने जो इमाम मुकर्रर किया है, वो इमाम आज हमें नमाज पढ़ाते हैं, लेकिन अजीब मामला है, वो सूरे इखलास जरूर पढ़ते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज हमने इमामत को मामूली समझा है, आज हमने इमाम को मामूली समझ रखा है। आपको मालूम नहीं कितने बड़े मकाम पे खड़ा है, आपको मालूम नहीं कितने बड़े मनसब पे खड़ा है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन इमाम को दुआ दे रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अर्शिदिल अइम्मा वग़फिर लिल मुअज़्ज़िनीन अल इमामु ज़ाबिनुन वल मुअज़्ज़िनु मुतमनुन। अल्लाह के नबी इमाम को दुआ दे रहे हैं। अल्लाह के नबी इमाम को जिम्मेदार, इमाम को सरदार, इमाम को मुक्तदा, इमाम को रहबर बतलाते हैं। आज हमारा मामला इमाम के साथ अच्छा नहीं है। आज हमारा मामला इमामों की तनख्वाह के बारे में अच्छा मामला नहीं है। इमामों को तनख्वाह देते हैं, बाद जगह पूछिएगा इमाम की तनख्वाह कम क्यों है? लोग कहते हैं बस्ती छोटी बस्ती, छोटा महल्ला है, बहुत कम तादाद है। मैं पूछना चाहता हूँ उन छोटे महल्ले वालों से, मैं पूछना चाहता हूँ वो छोटी बस्ती से, उनकी बस्ती में अगर कोई शादी हो, ऐसा लगता है कोई बादशाह के घर की शादी हो रही है, ऐसा लगता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज तो मुसलमानों की शादी, वो शादी गैर मुस्लिमों की मालूम होती है। मेरे नौजवानों, मैंने एक जगह पूछा कि नौजवान आए, इमाम के बारे में तनख्वाह कम बतलाया। मैंने पूछा तुम्हारे महल्ले में इतना कम तनख्वाह क्यों है? वो कहने लगे बस्ती छोटी है। मैंने एक जवान से पूछा तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं? वो कहने लगा मर्द औरत मिलाकर 5 आदमी हैं। मैंने कहा मोबाइल कितना है? वो कहने लगे 5। मैंने कहा 5 या 15, 1.5 लाख रुपए तुम्हारे घर में, अब पूरे महल्ले में 25-30 लाख का मोबाइल है। एक जवान कहने लगा, मुझसे कहा कि मौलाना मोबाइल जो हम कीमती खरीदते हैं, किस्तों में खरीदते हैं। मैं कहता हूँ, मैं भी तो कहता हूँ, इमाम को 1 साल का इकट्ठा न दे दो, किस्तों में दो, हर महीने दो। इमाम के साथ हमारा मामला अच्छा नहीं। इमाम जिसके पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं, जिसके पीछे हम इक़्तिदा बिहाज़ल इमाम के खड़े होते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी दुआ दे रहे हैं, अल्लाह के नबी मुक्तदा बतलाते हैं, अल्लाह के नबी रहबर बतलाते हैं। आज इमामों के साथ, मुअज्जिन के साथ हमारा मामला अच्छा नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मद
मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये कहा, अल्लाह के नबी ने वो सहाबी को बुलाया, कहा कि ये तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, तुम सूरह इखलास पढ़ते हो, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ लेते हो, सूरह इखलास पढ़ने की वजह क्या है? वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह वल्लाही इन्नी ला उहिब्बु हाज़िही सूरा, ए अल्लाह के नबी मुझे सूरत से मोहब्बत हो गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबी पूरा कुरान मौजूद है, कहा कि या रसूल अल्लाह पूरे कुरान के अंदर इस सूरत में मेरे रब की वो तारीफ की गई है, किसी और सूरत के अंदर ये तारीफ नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना हुब्बका इय्याहा युदखिलुहुल जन्ना, ए मेरे सहाबी तेरा इस सूरत से मोहब्बत करना तुझको जन्नत में दाखिल कर देगा। आज कहाँ है लोग मोहब्बत करने वाले? आज कुरान पाक से ताल्लुक रखने वाले, कुरान पाक पढ़ने वाले, कुरान पाक से दूरी होती जा रही है। अल्लाह फरमाता है, अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, अल्लाह कहता है या तो ये कुरान को समझने को तैयार नहीं, ये इनके दिल पे ताला लग गया है, दिल बंद हो चुका है। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह कहता है इनके दिल पर मोहर लग गया है, इनकी निगाहों पर पर्दा है। हालांकि हमने दिल दिया, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, हमने दिल दिया वो समझने को तैयार नहीं, वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा, हमने निगाह दी वो देखने को तैयार नहीं, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, हमने कान दिया वो सुनने को तैयार नहीं, कअन्न फी उज़ुनैहि वक़रा, गोया कान में डांट पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, कुरान कहता है यग़शौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा, अल्लाह कहता है वो कानों पर पर्दा रख लेते हैं, कपड़ा ठूस लेते हैं ताकि कुरान न सुने, अल्लाह के नबी की बातों को न सुने, बल्कि वो ऐलान करते थे। अल्लाह कहता है वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वल्गौ फीहि लअल्लकुम तग़लिबून, वो कहते थे ये कुरान न सुनो, इसमें बेकार बातें हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इन मदरसों में ये हाफिज़ कुरान पैदा होते हैं। मेरे दोस्तों, वाक़या में लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान, मेरे दोस्तों दो जलाल हैं, जलालुद्दीन सुयूती, एक जलालुद्दीन महल्ली, इन दोनों ने मिलकर जलालैन शरीफ लिखा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये कुरान पाक की अरबी तफसीर है, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, पूरे उलमा पढ़ते हैं, उलमा पढ़ाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऐसी जामे माने तफसीर, वो मेरे दोस्तों अल्लामा जलालुद्दीन की एक तफसीर है दुर्र मंसूर, उसमें एक वाक़या नकल करते हैं। वो कहते हैं एक बच्चा हाफिज़ कुरान था, उसके सीने में अल्लाह का कलाम, वो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता था। एक दफा ऐसा हुआ कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया। जब माँ अल्लाह को प्यारी हो गई, मेरे दोस्तों बच्चों को आलिम हाफिज बनाने का सबसे बड़ा फायदा दुनिया में भी है, आखिरत में तो फायदा ही फायदा है। वो बच्चा हाथ उठाएगा, अल्लाह मेरे अब्बा अम्मा की मग़फ़िरत फरमा, मेरे माँ बाप की बख्शिश कर दे, मेरे माँ बाप की हयात बरकत दे दे, मेरे माँ बाप की जिंदगी बरकत अता फरमा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो हाफिज़ कुरान की माँ का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ, वो रोजाना कब्रिस्तान जाता, माँ की कब्र पे खड़ा होता, कुरान पाक की तिलावत करता था, कुरान पाक की तिलावत करके रोजाना आता। एक दफा ऐसा हुआ, रात को सोया हुआ है, ख्वाब में उसकी माँ आती है, माँ कहती है, ए मेरा बेटा, जब तू मेरी कब्र पे आता है फौरन कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता है, लेकिन ए मेरा बेटा, जब तू मेरी कब्र पे आने के बाद थोड़ी देर खड़ा हो जा, खड़े होने के बाद फिर कुरान पाक की तिलावत करना। बच्चा ख्वाब में पूछता है, अम्मी जान वजह क्या है, मैं आऊं और थोड़ी देर खड़ा हो जाऊं, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत जारी करूं। वो बच्चा ख्वाब में पूछता है, माँ कहती है, ए मेरा बेटा, जब तू आते ही कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता है, तेरे चेहरे से लेकर मेरी कब्र तक एक नूर, एक रोशनी निकल कर
आती है जिससे मैं तेरा चेहरा नहीं देख पाती, रुक जाना। उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कुर्बान हो जाओ इन मदारिस वालों पर, मेरे दोस्त बुजुर्गों, फिदा हो जाओ इन मदारिस के जिम्मेदारों पर जो इतनी बड़ी कुर्बानी देकर आपके लिए हाफिज़ कुरान, आपके लिए मग़फ़िरत का सामान, आपके लिए कब्र में राहत का सामान मुहैया करते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, ये आप तरावी सुनते हैं, आप कुरान पाक सुनते हैं, आप तहज्जुद में सुनते हैं, आप रमजान में कुरान पाक पढ़ते हैं। बहुत से लोग जो बाकी दिनों में नहीं पढ़ते, रमजान में जरूर पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये बरकत किसकी है? मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये फैज़ किसका है? इन मदारिस वालों का है, इन मदारिस के जिम्मेदारों का है, जिन्होंने आपको हाफिज़ कुरान तैयार करके दिया। पूरा 30 पारा कुरान आप उनके पीछे सुनते हैं। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद अभी मौलाना जिल्लुर रहमान साहब फरमा रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रिवायत करते हैं, फरमाया मन क़रा हरफन मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा वला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। इरशाद फरमाया अगर कोई कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ता है, अल्लाह ताला एक हर्फ का बदला 10 अता फरमाता है और रमजान में 70 गुना सवाब बढ़ जाता है। रमजान में फर्ज का दर्जा 70 फर्ज के बराबर, नफिल का दर्जा मेरे दोस्तों नफिल और सुन्नत का मकाम अल्लाह ताला फर्ज के बराबर कर देता है। ऐसा बाबरकत महीना अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमा इज़ा दखल रमजान, जब रमजान का महीना आता है, फुतिहत अबवाबुस समा, फुतिहत अबवाबुर रहमा, फुतिहत अबवाबुल जन्नह, आसमान के दरवाजे, रहमत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे मोमिनीन पर खोल दिए जाते हैं। फरमाया गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे मोमिनीन पर बंद कर दिए जाते हैं। वो सुफ़िदतिश शयातीन, शैतान को कैद कर दिया जाता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज भी बहुत से मुसलमान हैं जो रमजान के महीने की कदर नहीं करते, रमजान के महीने का एहतराम नहीं करते। रमजान के महीने में तरह तरह के गुनाह मुलव्वित होते हैं, लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, गालम गुलूज करना शुरू कर देते हैं। रमजान में मुफ्ती भी बहुत पैदा हो जाते हैं। रमजान में आप देखेंगे मस्जिदों में बहुत सारे मुफ्तियाने इकराम पैदा हो जाते हैं, हाफिज़ कुरान को फतवा देते हैं, उलमा पे फतवा लगाते हैं। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा मेरे सामने एक नौजवान को लेके आए, रमजान का महीना है, वो शराब पी रखा था। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब इन्होंने कहा कि मौलाना इसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना मैंने तलाक दिया है, जानबूझ के नहीं दिया है, गुस्से के मारे दे दिया है। मैंने कहा गोद में बिठाकर तलाक देते। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्ग, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबगदुल मुबाहात तलाक, मुबाह चीजों में सबसे बदबूज चीज तलाक है। यानी फरमाया यज़्ज़ु बिही अर्शुर रहमान, रहमान का अर्श कांप जाता है। जरा जरा सी बात पे तलाक, जरा जरा सी बात पे इख्तिलाफ, मियां बीवी में झगड़ा, ऐसा लगता है कि जंग का माहौल छिड़ गया है। अल्लाहु अकबर, अल अमान हफीज। नौजवान को मैंने कहा क्या अजीब बात है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रमजान जैसे बाबरकत महीने में, मुकद्दस महीने में, पुररौनक महीने में तुमने अपनी बीवी को तलाक दिया, तुम मुसलमान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसका जवाब सुनिए, मुझसे कहता है मौलाना मेरी बीवी जैसी है, अगर तुम भी रहते तलाक दे दिए। ये नौजवान है, ये मुसलमान है, इसका रवैया देखिए, इसकी हालत देखिए, इसे रमजान की कदर नहीं, इसका रमजान का एहतराम नहीं। आजकल तो रमजान में अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तहर्रउ लैलतल क़द्री फिल वित्री मिनल अशरिल अवाखिर मिन रमजान, फरमाया शबे कदर को रमजान के आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करो। 21, 23, 25, 27, 29 इन रातों में तलाश करो। अल्लाह हज़रत आयशा फरमाती
फरमाती हैं अल्लाह के नबी इज़ा दखलल अश्रु जद्दा व शद्दा मीज़रहु व अहया लैलहु व अयक़दा लहु। अल्लाह के नबी जब आखिरी 10 दिन आता आप कमर कस लेते इबादत के लिए, खुद बेदार होते, घर वालों को बेदार करते। आज हम घर वालों को आखिरी अशरे में शॉपिंग के लिए ले जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ इन मदारिस वालों पर, इन उलमा पर जो आपके सामने मेरे दोस्त बुजुर्गों को सही पैगाम पहुंचाते हैं, कुरान और हदीस का सही पैगाम पहुंचाते हैं। आपके लिए ऐसे आलिम दीन, ऐसे हाफिज कुरान तैयार करते हैं, कहीं जबर जेर की गलती नहीं करते, पूरा कुरान आपको सुनाते हैं। मेरे दोस्तों इन मदारिस पर एतमाद करो, इन मदारिस पर यकीन करो, इन उलमा पर एतमाद करो। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तुम मालिक को खालिक नहीं हो, खालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा वो खाते हैं जो आप नहीं खाते, उलमा वो पहनते हैं जो आप नहीं पहनते, अल्लाह वो देता है जो आपको हासिल नहीं है। क्या वजह है, किसकी बुनियाद पर है? कुरान पाक की बरकत है। कुरान पाक की बरकत की वजह से, कुरान पाक की वजह से अल्लाह ताला ये नेमतें अता करता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपकी घरेलू जिंदगी, आपकी बाहर की जिंदगी एकदम जहर आलूद बन जाती है। उलमा की देखिए घर की जिंदगी, बाहर की जिंदगी बड़ी राहत चैन सुकून की जिंदगी है। मेरे दोस्तों इत्मीनान की जिंदगी वजह क्या है? मेरे दोस्तों उनके सीने में अल्लाह का कलाम, उनके सीने में अल्लाह के नबी का फरमान, उनके सीने में नबी की मोहब्बत। आज मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों, कुर्बान हो जाओ इन मदरसों पर, इन मदरसों का साथ दो, अपना वक्त लगाओ इनके साथ, इनको मदरसों में आकर अपना कुरान सही कराओ, अपने बच्चों का कुरान सही कराओ, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, आज मेरे दोस्त बतलाओ आपके महल्ले में मुसलमान डॉक्टर भी होंगे, आपके इलाके में मुसलमान इंजीनियर भी होगा, आपके इलाके में मुसलमान आईपीएस भी होगा, आईएएस भी होगा, ओएएस होगा। मैं पूछना चाहूंगा उस मुसलमान डॉक्टर से तूने कितने मुसलमान बच्चों को डॉक्टर बनाया है? उस इंजीनियर से तू कितने मुसलमान बच्चों को इंजीनियर बनाया है? उस आईपीएस से, आईएएस ओएएस से पूछना चाहूंगा तू कितने मुसलमान बच्चों को आईएएस आईपीएस आईओएस बनाया है? मैं पूछूंगा उस वक्त में पढ़ाने वाले से, उस मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज कुरान से पूछूंगा, अगर आलिम दीन से पूछूंगा वो कहेगा मैंने 10 को हाफिज कुरान बनाया है, 10 को आलिम दीन बनाया है। आप नहीं करते, कुर्बानी वो दे रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, आओ इन मदरसों पर एतमाद करो। इन मदरसों के साथ लोग कहते हैं, बाद आते हैं कहते मेरा बच्चा बड़ा कामयाब है, क्या डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। मेरे दोस्तों कामयाब नहीं है, वो तो दुनिया कमाने का जरिया है। कामयाब वो डॉक्टर है दीनदारी के साथ डॉक्टर है, दीनदारी के साथ इंजीनियर है, दीनदारी के साथ आईएएस आईपीएस ओएएस है, दीनदारी के साथ प्रोफेसर है, तब वो कामयाब कहलाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्ग, आओ आज हो सकता है वाकया सच्चा हो। एक बुजुर्ग के किताब में देखा के जमाने में औरतें कुएं में पानी लेने आती थी और बर्तन लेकर 3 औरतें खड़ी थी। एक बच्चा आया शूट में ब्रीफकेस पकड़े हुए, माँ ने कहा देखो मेरा बच्चा डॉक्टर है। माँ को सलाम किया, घर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक माँ ने कहा मेरा बच्चा आ रहा देखो इंजीनियर है। माँ को सलाम किया, चला गया। तीसरा बच्चा आया, माँ को सलाम किया, माँ के हाथ से बर्तन लिया, कहा कि अम्मी अपने घर चली जाओ, मैं पानी लेके आता हूँ। माँ कहती है मेरा बेटा आलिम दीन है। ये फर्क पड़ता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने बच्चों को हाफिज आलिम बनाओ, दुनिया पढ़ाओ, मना नहीं है, दीनदारी के साथ पढ़ाओ, दीनदारी के साथ उस इल्म को उन्हें पढ़ने दो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, इसलिए याद रखिए उलमा पर इत्मीनान करें, मदरसे का साथ दें और मदरसे के उलमा का साथ दें। कोई भी दीन का काम करें उलमा के मशवरे से करें। दीन का कोई भी शोबा हो, सबका सिरा मदरसों से जुड़ा हुआ, इसके बगैर वो काम नहीं करता है, गुमराह करता, गलत रास्ता इख्तियार करे। आज तो हमने गूगल को, फेसबुक को, नेट को बना लिया अपना मुफ्ती। आप देखो गूगल में चलने वालों, गूगल मैप में चल रहे थे, आपने देखा होगा एक कार, एक ब्रिज के नीचे कार गिर जाती है। मैप ने बताया रास्ता बढ़िया चल,
इसी तरह चलोगे तो गुमराह हो जाओगे। कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उलमा से अहले इल्म से पूछ कर किया करो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दो मेहमान मुअज्जम तशरीफ लाए हुए हैं, बहुत काबिल लोग हैं और बहुत जबरदस्त मुक़र्रिरीन में से भी हैं। मेरे दोस्तों, इस मदरसे ने क्या किया आपके लिए? आप बतलाइए। आपके सामने हाफिज़ कुरान पेश कर रहा है। इस मदरसे की बरकत से आप न जाने किन उलमा को देख रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। वजह क्या है? ताजमहल आपके यहाँ, कुतुब मीनार है, लाल किला है, कुछ नहीं, ये मदरसा खड़ा हुआ इस मदरसे की बुनियाद पर है। और मेरे दोस्तों, आपको कुर्बानी नजर नहीं आएगी अगर आप अपने चश्मे के रंग बदल देंगे। मदरसे वालों की कुर्बानियां याद आएंगी। रात को सोने जाते हैं, मदरसों के उस्तादों को आप याद करेंगे। इसके बगैर आपको नींद नहीं आ सकती। अगर इनकी फजीलत पूछनी है, आपके कब्रिस्तान में आराम करने वाले मरहूमीन से पूछिए। मेरे भाइयों, आओ, ये मदरसा चलाने वाले जिम्मेदारों से पूछो कितनी मेहनत करते हैं। रात को सोते हैं मदरसा, उठते हैं मदरसा, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हर आन उनके ज़हन और दिमाग के अंदर मदरसा रहता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, हर वक्त मदरसे के साथ रहो, उलमा के पास आके बैठो। अपने वक्त को बाजारों में न खर्च करो, अपने वक्त को मोबाइल के पीछे न खर्च करो, बल्कि उलमा के साथ आकर रहो, उलमा की मजलिस में बैठो। अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस इदारे की हिफाजत फरमाए, तमाम शुरूर और फितन से महफूज फरमाए। अल्लाह उलमा की हिफाजत फरमाए। अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन और अमान अता फरमाए। अल्लाह इस मुल्क पर, हम पर जालिमों के तसल्लुत को खत्म फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।